हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से चल ही रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का लेखक परिचय को, यानी कि आपके हिंदी के बुक में जितने भी चैप्टर हैं और उन चैप्टर के जो भी लेखक हैं उनका जीवन परिचय आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसी वीडियो से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। और आप लोगों को पता ही होगा कि पहला चैप्टर क्या हमारा, तो क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत। और बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बातचीत की विधा क्या है, बातचीत क्या है। तो बातचीत एक निबंध है। ऑप्शन में दिया रहेगा बातचीत निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या एकांकी है। तो बातचीत जो है निबंध है। और इस निबंध के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत के लेखक का नाम है। अब देख लेते हैं कि बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी। अब इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, इनका जन्म हुआ कहाँ पर था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। अब इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था। और इनके पिता का क्या नाम था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में ही पूछा गया था। इस साल जो एग्जाम हुआ था 2023 में क्लास 12 का साइंस वाले का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे, यानी कि इनका काम क्या था। बेनी प्रसाद भट्ट जो थे ये क्या काम करते थे, तो ये एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से एक व्यापारी थे। और ये किस युग के थे, बालकृष्ण भट्ट, तो ये भारतेंदु युग के थे। समझ गए आप लोग। एक बार सिंपल वे से रिवीजन कर लेते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा बातचीत, और बातचीत एक निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और इनकी माता का नाम पार्वती देवी है। और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। और बेनी प्रसाद भट्ट जो है एक पेशे से व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं। और दूसरा चैप्टर क्या है हमारा, तो दूसरा चैप्टर उसने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ना इस साल 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में भी क्वेश्चन रहता है और 5 नंबर में तो एक रहता ही है। 5 नंबर में इसका सारांश लिखने का रहे, या फिर लहना सिंह का जीवन परिचय, या लहना सिंह का जो नायक था, कहानी का नायक है, उसका जीवन परिचय दे। इस तरह से 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो रहता ही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर 2 क्या है, तो चैप्टर 2 है उसने कहा था। और उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था एक कहानी है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उसने कहा था क्या, तो उसने कहा था एक कहानी है। अब इस कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। और इस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में और थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा जो लिखा गया कहानी है, उसने कहा था कहानी लिखा कब गया था, तो 1915 में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी के इतिहास में कौन सी कहानी मील का पत्थर साबित हुई है, तो उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य में ये जो कहानी है ये मील का पत्थर साबित हुई है। और ये कहानी कब लिखी गई थी, तो 1915 में लिखी गई थी। और इसके लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। अब देखते हैं यहाँ से इसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय से। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1922 को चंद्र शर्मा गुलेरी की मृत्यु हुई थी। अब इनका जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म हुआ कहाँ पर था, तो जयपुर राजस्थान में चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। और इनके पिता कौन थे, चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता कौन थे, तो पंडित शिवराम जो थे वो चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था। और ये किस युग के थे, तो द्विवेदी युग के और 20वीं सदी के थे चंद्र शर्मा गुलेरी। तो ये था चंद्र शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय, ठीक है। अब इसका जो कहानी है उस कहानी से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे कहानी में पूछा जाए कि कहानी का नायक कौन था, उसने कहा था कहानी का नायक कौन था, तो याद रखिएगा आप लोग कि लहना सिंह जो था वो उसने कहा था कहानी का नायक था, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हजारा सिंह कौन था, सुबेदारनी कौन थी, या फिर लहना सिंह जो सिख लड़की से मिला था उस समय उसकी उम्र कितनी थी, तो ये सब इसके लिए आप लोगों को, जैसे लहना सिंह सिख लड़की से मिला था उस समय उसकी उम्र 12 वर्ष थी। इसके लिए आप लोगों को इसका कहानी ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, उसका अभी बताने लगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा,
ठीक है ना, तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका क्या है, हर एक चैप्टर से ना उसके लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एकलौता ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर और चैप्टर 10, जो कि चैप्टर 10 क्या है, तो जूठन है, जूठन और ये चैप्टर, इस एकलौता ये 2 चैप्टर ऐसा आपके बुक में जिसमें कि बुक के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे कि इसके जो पात्र है लहना सिंह, वजीराज सिंह, कीरत सिंह, इस सब के बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा बुक के अंदर से। नहीं तो हर एक चैप्टर से जो लेखक है उनके लेखक के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इस चैप्टर से कहानी के अंदर में क्या हुआ था उसके बारे में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसलिए इस कहानी को अच्छे से आप लोग समझ के जाएगा कि कौन पात्र कौन था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर को करते हैं। तो अगला चैप्टर क्या हमारा चैप्टर 3 है, और इस चैप्टर 3 है क्या, तो चैप्टर 3 एक संपूर्ण क्रांति है, और संपूर्ण क्रांति है क्या, तो एक भाषण है, भाषण है। और जैसे कि दिया किसने था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था। ये भाषण बहुत ही बड़ा था, लेकिन उस भाषण का छोटा सा अंश इस चैप्टर में दिया हुआ है, यानी संपूर्ण क्रांति के रूप में चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो भाषण तो बहुत बड़ा था। एक संपूर्ण क्रांति क्या है, याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति कहानी है, निबंध है, एकांकी है, उपन्यास है, भाषण है। तो एक ये जो है एक भाषण है, और इस भाषण को दिया किसने था, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में देख लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को। इनका जन्म स्थान है, यानी कि इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, लेकिन हुआ कहाँ पर था, तो सिताब दियारा गाँव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, वहाँ पर जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता और पिता का नाम, ये तीनों पॉइंट जो है, और इनकी पत्नी का नाम भी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था, तो फूलर रानी देवी। फूलर रानी देवी जो था वो जयप्रकाश नारायण की माता का नाम था, और हर्षु दयाल जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था। और इनके पुकार का नाम, यानी कि बचपन में कोई किसी को पुकार प्यार से कुछ बोलता है ना, वैसे ही इनका नाम 3 नाम है। तीनों नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि पहला तो आप लोग याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो पता ही है जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण तो याद है, इसके अलावा भी इनके 3 नाम है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। पहला कि क्या है आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में पुकार का नाम क्या था, तो बाउल जो था वो बचपन में इनके पुकार का नाम था। ठीक है, बाउल, बाउल इनको प्यार से बचपन में कहा जाता था। और जब ये बड़े हो गए, जयप्रकाश नारायण बड़े हो गए, तो ये लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और जेपी के नाम से, जेपी और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जो थे ये बड़े होकर फेमस हो गए थे। ठीक है, जेपी और लोकनायक के नाम से। तो आप लोग याद रखिएगा, और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से फेमस थे, प्रसिद्ध थे, तो लोकनायक के नाम से याद रखिएगा, या फिर जेपी भी ऑप्शन में, तो जेपी भी लगा सकते हैं। अब जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और 2018 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी प्रभावती देवी थी, इनके पिता का नाम क्या था, तो ब्रज किशोर, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी प्रभावती देवी, याद रखिएगा। और अगर आप एग्जाम इस तरह से घुमा के पूछते क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री कौन थी, अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये किस चैप्टर से लिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी प्रभावती देवी, और प्रभावती देवी से ही जयप्रकाश नारायण का विवाह हुआ था। अब ये किस सदी के थे, किस शताब्दी के, तो 20वीं सदी के थे जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। तो चैप्टर 3 क्या है, तो चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को। इनका जन्मस्थान सिताब दियारा गाँव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। इनकी माता का नाम फूलन रानी देवी है, और इनके पिता का नाम हर्षु दयाल है, और इनके पुकार का नाम बाउल तथा लोकनायक है, और जेपी भी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। और ये जो थी प्रभावती देवी, ये प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी, और जयप्रकाश नारायण जो ये 20वीं सदी के थे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आप लोग ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ लेकर के इसका बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि डेट में क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि किनका जन्म कब हुआ था, वो आप उसमें कंफ्यूज रहिएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जिससे आप लोग को याद रहे, क्योंकि पत्नी का नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम तो याद हो जाएगा, लेकिन डेट में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो चैप्टर 4 क्या हमारा, तो चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर। चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है, याद रखिएगा। क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, यानी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, तो अर्धनारीश्वर निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या भाषण है, या एकांकी है। तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर के लेखक है। ठीक है, अब दिनकर का जन्म कब हुआ था, दिनकर के बारे में देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को दिनकर का जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु
मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। और दिनकर का जो जन्म हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा कि सिमरिया जानते ही होंगे, सिमरिया जो कि बेगूसराय में है, पता ही होगा, सिमरिया कई लोग गए भी होंगे, तो सिमरिया में ही जन्म हुआ था दिनकर का। ठीक है, याद रखिएगा, आपको वैसे भी याद ही रहेगा, सिमरिया भूलने वाले नहीं है। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कई बार कई सारे एग्जाम, यानी कि बोर्ड ही एग्जाम में, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्लास 10th के भी एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, उसके बाद इसको 12th में तो पूछा ही जाता है, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है और दिनकर का जन्म कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृत्यु कई सारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जन्म और जन्म कहाँ पर हुआ था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, और कहाँ पर जन्म हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। अब दिनकर की माता का नाम क्या था? तो दिनकर की माता का नाम मनरूप देवी था और इनके पिता का नाम रवि सिंह था। याद रखिएगा, सूर्य भगवान का पर्यायवाची क्या होता है? तो रवि होता है। और सूर्य से के पर्यायवाची से याद रखिएगा, सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, और दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि ही था। और दिनकर का मतलब क्या होता है? तो दिनकर भी सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। इस तरह से याद रखिएगा। पत्नी जो थी इनकी श्यामवती देवी थी। दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? तो श्यामवती देवी था। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? तो श्यामवती देवी था। और दिनकर जो थे यह छायादोत्तर युग के थे। याद रखिएगा, दिनकर किस युग के थे? तो छायादोत्तर युग के थे। अब क्या करते हैं, इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो चैप्टर 4 है हमारा क्लास 12 हिंदी का, चैप्टर 4 है हमारा अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर जो एक निबंध है और जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान इनका सिमरिया बेगूसराय बिहार में है। और इनकी माता का नाम मनरूप देवी है और इनके पिता का नाम रवि सिंह है। पत्नी इनकी श्यामवती देवी है और ये छायादोत्तर युग के हैं। याद हो गया आप लोगों को। अब चैप्टर 5 करते हैं। तो क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 5 है हमारा रोज। रोज क्या है? तो एक कहानी है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रोज का पुराना नाम क्या था, ठीक है, या फिर गैगरीन के लेखक कौन है, तो रोज का कहानी का पुराना नाम गैगरीन था। यही सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर। इस साल का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका आपको ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप लोग को ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 है क्या? रोज, सॉरी चैप्टर 5 है रोज। और रोज के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। और अज्ञे किसके लेखक है? तो रोज कहानी के लेखक है अज्ञे। ठीक है, लेकिन ये जो रोज कहानी था इसका पुराना नाम, जैसे होता है ना, कुछ किसी का पुराना नाम कुछ रहता है फिर नया नाम रख लेता है, वैसे रोज कहानी का पुराना नाम अज्ञे रखे थे गैगरीन के नाम से, लेकिन फिर उसका नाम नया बदल करके कर दिया रोज। ठीक है, और रोज क्या है? तो एक कहानी है। और रोज कहानी के जो लेखक हैं अज्ञे, इनके बारे में देख लेते हैं। तो अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और अज्ञे की मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। और इनका जो जन्म स्थान है, अज्ञे का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, कहाँ पे हुआ था? तो कसैया कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जन्म हुआ था अज्ञे का, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे का। अज्ञे कहीं पर देखिए तो कन्फ्यूज नहीं हो गया, क्योंकि अज्ञे का शॉर्ट में नाम रहता है अज्ञे और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। और इनका मूल निवास, जन्म तो किसी का कहीं पर हो जाता है लेकिन वो रहने वाले तो कहीं और के रहते हैं। वैसे ही ये जो है अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे, ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो करतरपुर पंजाब के अज्ञे रहने वाले हैं। और इनकी माता का नाम क्या है? तो वयंती देवी। वयंती देवी अज्ञे की माता का नाम है। और पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है ये डॉक्टर थे। ये भी याद रखिएगा कि अज्ञे के पिता पेशे से क्या थे? तो एक डॉक्टर थे और उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और ये प्रयोगवाद से संबंधित थे। तो ये था चैप्टर 5 हमारा। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो चैप्टर 5 क्या है? तो चैप्टर 5 है रोज, जिसका कि पुराना नाम गैगरीन था। और रोज और गैगरीन क्या है? तो एक कहानी है। और इसके कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। और इनका जन्मस्थान कहाँ है? तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मूल निवास है करतरपुर पंजाब में। और इनकी माता का नाम है वयंती देवी। पिता इनके डॉक्टर थे जिनका कि नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। और ये प्रयोगवाद से संबंधित है। तो चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 6 करते हैं। तो चैप्टर 6 क्या है हमारा? तो चैप्टर 6 है एक लेख और एक पत्र, जिसके कि लेखक भगत सिंह है। क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 6 है हमारा एक लेख और एक पत्र। और ये क्या है? तो एक निबंध है या फिर पत्र भी आपको कह सकते हैं। कहीं पर आप लोग ऑप्शन में दोनों चीज रहेगा, ठीक है ना, कि एक लेख और एक पत्र क्या है? तो ये एक पत्र ही है। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं पर पत्र नहीं रहे तो निबंध रहे तो निबंध भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक लेख और एक पत्र जो है क्या है? तो एक निबंध है या पत्र भी आप कह सकते हैं। और इसके लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। अगर आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लेख और एक पत्र क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या भाषण है? तो निबंध ऑप्शन में रहेगा तो निबंध लगाएगा। लेकिन अगर निबंध में के जगह पड़ेगा पत्र तो आप क्या लगेगा? पत्र लगाएगा। ठीक है,
तो याद रखना है कि चैप्टर 6 क्या है, तो एक लेख और एक पत्र है, जो कि एक निबंध है और इस निबंध के लेखक भगत सिंह है। अब भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। और ये शहीद कब हो गए थे? तो शहीद हो गए थे 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा मिली थी। उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? ये 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच वर्तमान युग में, जो कि लायपुर पाकिस्तान में है। क्वेश्चन में क्या रहेगा? ऑप्शन में सब में ऑप्शन सेम ही रहेगा, सिर्फ ये 105 के ऊपर 4 3 2 1 रहेगा, इसलिए अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि इसमें बग्गा चौक नंबर गुगेरा ब्रांच वर्तमान लायपुर पाकिस्तान सब रहेगा, सिर्फ ऑप्शन में 4 3 2 1 5 ऐसे रहेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बग्गा चौक नंबर 105, चौक नंबर 105 भी अच्छे से याद रखना है, जो कि गुगेरा ब्रांच वर्तमान में लायपुर पाकिस्तान में, वहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये जो है ये जगह वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था यहाँ पे, और इनका पैतृक गांव क्या था? जन्म तो यहाँ पर हो गया था, लेकिन पैतृक गांव कहाँ के था? ये रहने वाले कहाँ के थे? तो खड़काला पंजाब के रहने वाले थे। इनकी माता का नाम था विद्यावती देवी और इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। तो याद रखिएगा, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो विद्यावती देवी था, उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। ठीक है, एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो चैप्टर 6 है हमारा क्लास 12 हिंदी का एक लेख और एक पत्र, जो कि एक निबंध है या पत्र भी कह सकते हैं, जिसके लेखक भगत सिंह है। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को और ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा मिली थी। इनका जो जन्म है वो हुआ था बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के लायपुर में है। इनका पैतृक गांव था खड़ककला पंजाब में। माता का नाम था विद्यावती देवी और उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। अब क्या है? क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 7 है हमारा ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा क्या है? तो एक यात्रा वृत्तांत है। याद रखिएगा, क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 7 है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है वो ओ सदा नीरा के लेखक है। ठीक है, ओ सदा नीरा क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जो थे यात्रा करते थे, कोई अपना यात्रा करता है वो क्या करता है? उसका ब्लॉग बना लेता है। लेकिन पहले क्या करते थे लोग? यात्रा जो करते थे उसके बारे में लिखते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे भी लोग कहीं पर जाते हैं तो ब्लॉग बना लेते हैं, उसी तरह से यात्रा करते थे, उस यात्रा के बारे में लिखते थे। तो ओ सदा नीरा जो है एक यात्रा वृत्तांत थी। जगदीश माथुर जो घूमने गए थे उसी को वो यात्रा के तौर पर लिख दिए, तो उसका नाम हो गया यात्रा वृत्तांत। ठीक है, अब देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर के बारे में। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। और इनका जो जन्म स्थान है वो हुआ था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में और इनके पिता का नाम था लक्ष्मी नारायण माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था लक्ष्मी नारायण माथुर। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 7 है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो कि एक यात्रा वृत्तांत भी है। निबंध कहीं पर दिखे ऑप्शन में तो निबंध भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कुछ भी रह सकता है, यात्रा वृत्तांत भी और निबंध भी। ठीक है, तो और यात्रा वृत्तांत जो कि ओ सदा नीरा था और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, जिनका कि जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। जन्म स्थान इनका है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण माथुर। अब करते हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 8 को। और चैप्टर 8 क्या है? तो चैप्टर 8 है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी और इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अंडे के छिलके अन्य एकांकी से किस चैप्टर को लिया गया, तो सिपाही की माँ एकांकी को लिया गया। क्वेश्चन में रहेगा कि अंडे के छिलके से किस एकांकी को लिया गया, तो सिपाही की माँ को लिया गया। ठीक है, इसी एकांकी को लिया गया। और यही क्वेश्चन सेम 2023 में 2 बार पूछ दिया था, मतलब एक बार नहीं 2 बार, सेम ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया था। तो 2 नंबर तो आपके हो गए, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो चैप्टर 8 है हमारा सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है। निबंध भाषण ऑप्शन में कुछ भी रहे तो याद रखिएगा ये एकांकी है। और इस एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। और मोहन राकेश के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को और इनकी मृत्यु हुई थी 3 जनवरी 1972 को और नई दिल्ली में। कब हुई थी? तो 1972 को नई दिल्ली में। और इनका जो जन्म स्थान है वो है जांडी वाली गली अमृतसर में। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को जांडी वाली गली अमृतसर में। और इनके बचपन का नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी जो था ये मोहन राकेश के बचपन का नाम था। और इनके पिता का नाम था श्री करमचंद गुगलानी, जो कि एक पेशे से वकील थे। ये भी आपको याद रखना है कि मोहन राकेश के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे? तो एक वकील थे, जिनका कि नाम करमचंद गुगलानी था। और ये किस काल के थे? तो आधुनिक काल के थे। आधुनिक काल के थे ये मोहन राकेश। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 8 है हमारा सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है, जिसके लेखक मोहन राकेश है। मोहन राकेश जिनका कि जन्म 8 जनवरी 1925 का हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में। इनका जन्म स्थान है जांडी वाली गली अमृतसर में। बचपन का नाम इनका है मदन मोहन गुगलानी। पिता
पिता का नाम है श्री करमचंद गुगलानी और ये पेशे से एक वकील थे और ये आधुनिक काल के थे। अब क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 9 क्या है हमारा, तो चैप्टर 9 है प्रगीत और समाज। और प्रगीत और समाज क्या है, तो एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह इस निबंध के लेखक है। याद रखिए आप लोग, क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 9 हमारा प्रगीत और समाज। और प्रगीत और समाज क्या है, तो एक निबंध है जिसके लेखक नामवर सिंह है। और नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 19 फरवरी 2019 को। याद रखिएगा 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ और 19 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जीएनपुर वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। किनका, तो नामवर सिंह का, जो कि किसके लेखक है, तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आप क्या लगाएगा, नामवर सिंह में टिक लगाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है, कविता है, क्या है, कहानी है, तो एक निबंध है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 19 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 28 जुलाई 1927 को। ये कहाँ पर हुआ था, तो जीएनपुर वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था नामवर सिंह का। और इनकी माता का नाम था वागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नांगर सिंह और ये पेशे से एक शिक्षक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों कि नामवर सिंह की माता का नाम क्या था। देख लीजिए चैप्टर 9 हमारा प्रगीत और समाज जिसके लेखक नामवर सिंह है, तो इनकी माता का नाम क्या था, तो वागेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था और इनके पिता का नाम था नागर सिंह जो कि एक पेशे से शिक्षक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा चैप्टर 9 है प्रगीत और समाज जो कि एक निबंध है जिसके लेखक नामवर सिंह है। नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को, मृत्यु हुई थी 19 फरवरी 2019 को। जन्म स्थान है इनका जीएनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में और इनकी माता का नाम है वागेश्वरी देवी और उनके पिता का नाम है नागर सिंह पेशे से शिक्षक थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि नागर सिंह के पिता पेशे से क्या थे, तो एक शिक्षक थे, ठीक है। अब क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 10 क्या हमारा, जूठन जो कि क्या है, तो एक आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किनकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है और इसके लेखक भी कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म देख लेते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 2013 को। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को और जन्म स्थान क्या है, तो बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम था मुकुंदी देवी और उनके पिता का नाम था छोटन लाल। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे ने 1-2 क्वेश्चन आपके कहा इसके आत्मकथा जो इस आत्मकथा से रहता है। जैसे ये क्वेश्चन रहेगा ये कली राम कौन था, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 10 हमारा जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है और आत्मकथा जो है किनकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है और ये इसके लेखक भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 2013 को। उनका जन्म स्थान क्या है, तो बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम था मुकुंदी देवी और पिता का नाम था छोटन लाल। इस चैप्टर के जो है जो इनका आत्मकथा है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन। इस जूठन आत्मकथा को भी थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि इसके आत्मकथा के अंदर से 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 जो कि उसने कहा था और चैप्टर 10 आपको बताए थे जूठन, इसके अंदर से ही 1-2 ऑब्जेक्टिव रहता है, इसलिए इस दोनों को आप लोग अच्छे से समझ के ही जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर से 1-2 जो पात्र हैं उनके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 11 है हमारा क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलियज है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन है क्या, तो एक डायरी है, ठीक है। और ये डायरी के लेखक कौन है, तो मलियज है। मलियज जिनका कि जन्म 1935 में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 26 अप्रैल 1982 को। और इनका जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म स्थान है महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार इस पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि मलियज का जन्म कब हुआ था, तो मलियज का जन्म हुआ था 1935 में और कहाँ पे हुआ था, तो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मलियज का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी मलियज की माता का नाम था और इनके पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा और इनका मूल नाम क्या था, तो भरतजी श्रीवास्तव। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मलियज का मूल नाम क्या था, तो भरतजी श्रीवास्तव मलियज का मूल नाम था। इसको याद ही रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ गए आप लोग। कोई चैप्टर 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन जो कि एक डायरी है, डायरी जिसके लेखक मलियज है जिनका जन्म 1935 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1982 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जन्म स्थान महुई आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी, इनके पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा और इनके मूल नाम क्या था, तो मलियज का मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव था। अब क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 12 करते हैं और चैप्टर 12 क्या है, तो चैप्टर 12 है तिरिच। और तिरिच क्या है, तो एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है। याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तिरिच कहानी के लेखक कौन है, तो तिरिच कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। अब उदय प्रकाश के जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1952 को जन्म स्थान है इनका सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था उदय प्रकाश का। और इनकी माता का नाम क्या था, तो गंगा देवी इनकी माता का नाम था। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था, तो गंगा देवी।
और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था, तो गंगा देवी था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो प्रेम कुमार सिंह इनकी पिता का नाम था। किनके पिता का नाम, तो उदय प्रकाश के पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था, प्रेम कुमार सिंह। तो चैप्टर 12 है हमारा तिरिच, और तिरिच एक कहानी है जिसके लेखक उदय प्रकाश है, जिनका कि जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। जन्म स्थान है इनका सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में, और इनकी माता का नाम गंगा देवी है और इनके पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह है। और क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 13 हमारा शिक्षा, और ये लास्ट चैप्टर भी है गदखंड का, और गदखंड तक आप लोग को इस वीडियो में करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में काव्यखंड का करवाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में गदखंड आएगा और एक वीडियो में काव्यखंड आएगा, यानी आपका लेखक परिचय हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो चैप्टर 13 क्या है, तो चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 है शिक्षा। शिक्षा क्या है, तो एक शिक्षा शास्त्र है जो जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है, और इस चैप्टर से हर एक साल 3 ऑब्जेक्टिव रहता ही है। जब से ये 100 ऑब्जेक्टिव आने लगा, जब से 100 में से 50 बनाना है, तब से 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, नहीं तो पहले 2 ही रहता था। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से देखने को मिल ही जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लेखक परचेस ही रहता है, अंदर से रहता ही नहीं है, लेखक परचेस ही रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब जितना बताएंगे इतना आप देख लेंगे, बस 1 मिनट में आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चैप्टर 13 क्या है, याद रखिएगा। शिक्षा के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक शिक्षा शास्त्र है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1985 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 17 फरवरी 1986 को उजई कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु कब हुई थी, तो 17 फरवरी 1986 को। और अगर सब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जे कृष्णमूर्ति की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी, तो कैलिफोर्निया के उजई में जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपका एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। और इनकी माता का नाम है सजीव अम्मा, और इनके पिता का नाम है नारायण जिद्दू। याद रखिएगा कि नारायण जिद्दू जो है वो जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम है। ठीक है, और 10 वर्ष की आयु में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। स्कूल में शिक्षक और घर पर पिता के द्वारा बहुत ही पीटे गए थे। बचपन से विलक्षण मानसिक अनुभव के थे। ठीक है, ये समझने के लिए आपका था, इतना आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ एक याद रख सकते हैं आप लोग कि 10 वर्ष की आयु में ही जे कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो ये 10 वर्ष के ही थे। ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा ही। क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 13 है शिक्षा। शिक्षा जो कि एक शिक्षा शास्त्र है जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति है। जे कृष्णमूर्ति जिनका कि जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1986 को। और इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर थी, तो उजई कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। और इनकी माता का नाम क्या था, तो सजीवम्मा इनकी माता का नाम था। उनके पिता का नाम था नारायण जिद्दू। ठीक है, इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग इस नंबर पर भी मैसेज करके इसको ले सकते हैं 790383820891। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, इस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग उस पर ज्वाइन होएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग को सभी चैप्टर का पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।